फिर मैंने वो पूछा कि लोग उनको पत्र लिखते हैं? हाँ लिखते हैं, यंगस्टर्स भी लिखते हैं और कोई बिजनेसमैन भी लिखते हैं, गवर्नमेंट में से भी लेटर आते हैं, वो तो इतनी बड़ी कंपनी आते जाते रहते हैं। मैं बोला व्हेन डज ही अटेंड हिज लेटर्स? तो क्या स्वामी जी उसकी कहानी भी बहुत दिलचस्पी है। मैंने बोला बताओ। सी हाउ एफिशिएंटली एंड टाइम मैनेजमेंट दिस पीपल ऑफ दिस लेवल डू। उन्होंने कहा जो अगले दिन सभी पत्र पढ़े हैं, उत्तर दे दिए हैं उनके 2 सेक्रेटरीज को, दूसरे दिन सुबह जब वे ऑफिस पधारते हैं रतन जी, तब एक साइनिंग रूम होती है बॉम्बे हाउस में, वहां पेडर रोड पे। पहले वो साइनिंग रूम में आते हैं और उसमें 15-20 टेबल पे जो लेटर्स पे साइन करना है वो लेटर्स पड़े होते हैं, ड्राफ्टिंग मशीन होता है और उसमें पेन रखी होती है। एक पेन पकड़ के साइन करे, सभी 20 लेटर में ओरिजिनल साइंस होती है, ओरिजिनल पेन से, ड्राफ्टिंग मशीन से साइन करके अंदर चले जाते हैं। 10 साढ़े 10 बजे फिर से रेस्ट रूम में जाते हैं, तभी एक बार आते या जाते वक्त साइनिंग रूम में जाते हैं, तभी 15-20-25 लेटर्स रखे जाते हैं, साइन करके चले जाते हैं। एक में साइन की, वो ड्राफ्टिंग मशीन सिंक्रोनाइज मूवमेंट से चलता है और सभी 15-20 ड्राफ्टिंग मशीन में एक पेन रखी होती है, वो साइन हो जाती है। बिकॉज ही हैज टू साइन 200 पेपर्स अ डे, 200 साइन उनकी चाहिए रोज, तभी तंत्र चलता है। तो अगर 200 साइन अपनी टेबल पे लाके साइन करने का प्रयत्न करे तो वो तो एक घंटा चला जाएगा, 2 घंटा चला जाएगा। पूरे दिन में इस प्रकार से साइन करता है। दैट मीन्स 200 सिग्नेचर्स एंड द टोटल टाइम स्पेंड इज नॉट इवन 15 मिनट्स। वर्क एफिशिएंसी, टाइम मैनेजमेंट। मैंने बोला पत्र कब पढ़ते हैं? तो कि वो पत्र नहीं पढ़ते। 2-3 जो सेक्रेटरीज रखें सिर्फ पत्र के लिए, वो पत्र पढ़ लेते हैं, अंडरलाइन कर देते, दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैंने बोला तब वो उनको नोटिफिकेशन कब देते? मतलब कहते कब है कि ये एक पत्र है, यहां से आया है, ये एम्बेसी से आया है, ये पीएमओ में से आया है, ये मिनिस्ट्री रेवेन्यू फाइनेंस में से ये बात आई है। जब वे अपनी ऑफिस से खड़े होके रेस्ट रूम जाते हैं, ऑफिस से खड़े होकर लंच के लिए जाते हैं, ऑफिस से खड़े होकर गाड़ी तक जाते हैं, गाड़ी से ऑफिस तक आते हैं, तभी ये सेक्रेटरीज इंटरवल्स में खड़े होते हैं 2-2, 3-3 लेटर लेके कि सर बेल्जियम एम्बेसी से, ये एम्बेसी से ये लेटर है, ये क्या करना है, एनी आंसर्स के, डू दिस। वो रिकॉर्डर साथ में लेके घूमते हैं। रतन जी जो बोल लेते हैं एज एन आंसर टू दिस लेटर, इट इज रिकॉर्डेड एंड देन दे राइट इट एंड टाइप इट डाउन and keep on the drafting table, signing table the next day morning. कभी ऑफिस में तो ये लेटर्स मंगवाए ही नहीं, एफिशिएंसी से काम करते हैं। हमारे गुरु है महंत स्वामी महाराज, अभी उनकी उम्र 85 साल की है, ही इज 85। ही रीड्स एंड आंसर्स मोर देन 150 लेटर्स अ डे। लोग उनको अपने व्यक्तिगत प्रश्नों के लिए, पारिवारिक प्रश्नों के लिए महंत स्वामी महाराज को लिखते हैं। 150 से ज्यादा पत्र पढ़ते, मतलब उनके भी सेक्रेटरीज हैं, पढ़ते हैं, उनको एसेंस देते थे, वे जवाब दे देते हैं, वे लोग लिख लेते हैं बाद में रात को और सुबह उनके पास साइनिंग के लिए आ जाते हैं। लेकिन एट द एज ऑफ 85 150 लेटर्स वे साइन करते हैं रोज। ये जिम्मेदारी है इतनी बड़ी संस्था की। आप में से कौन ट्रस्टी सतीश जी 85 साल के हुए? देखो बैठे हैं, ये आदर्श है सभी के। तो आप भी जब 85-90 हो तब यहीं बैठना है। हाँ, सेवा तो सेवा ही है। जब 85 हो तब यही करना, बाकी का वो यतीश करेगा, धंधे का जो है वो करेगा। आप यहां बैठ जाना। मतलब अगर आप चाहे तो स्फूर्ति से, आनंद से, विथ एनर्जी यू कैन ऑलवेज डू सोशल सर्विस। हृदय से अगर हो तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह से बढ़ जाता है। तो ऐसी बातें, मतलब 80 कंपनीज को कंट्रोल करना, जब वे चेयरमैन थे और 40-50 साल तक वे चेयरमैन रहे। अभी तो वो चेयरमैन एमेरिटस है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नहीं है रतन जी, लेकिन ये जिम्मेदारी 50 साल तक ये निभाना वो बहुत बड़ी बात होती है। मलाड में थे, मुंबई का एक सबब है मलाड, वहां थे, बहुत बारिश आ रही थी। वे तो अपनी रोल्स रॉयस में बैठे थे रतन जी, सिक्योरिटी व्हीकल आगे था, एक सिक्योरिटी व्हीकल पीछे था, और सिग्नल पे खड़े थे। उनकी नजर एक कपल पे पड़ी, यंग कपल था,
हस्बैंड वाइफ से, छोटा सा बच्चा था, मतलब 1.5 साल का होगा। उनके पास 2 व्हीलर था। बारिश बहुत थी, पानी भर गए थे, इसलिए उनका व्हीकल बंद पड़ गया। वो किक मारते थे लेकिन चालू नहीं हो रहा था और गीले हो रहे थे। वैसे पूरे गीले तो हो ही गए थे क्योंकि मुंबई का बारिश है। तो और जो औरत थी वो अपने छोटे बच्चे को गोद में लेके दौड़ के यहाँ कोई शेल्टर मिल जाए वहां से देखते, शॉपिंग मॉल थोड़ा दूर था, वहां तक वो दौड़ी। ये सब रतन जी ने रोल्स रॉयस में बैठे बैठे पूरा देखा। उनकी आंख में आंसू आ गए और रतन जी ने अपने आप को प्रश्न पूछा, वाई कांट एवरी इंडियन हैव अ कार? हर एक भारतीय को एक कार चाहिए। और दूसरा वाक्य वे बोले, एवरी इंडियन मस्ट हैव अ कार एंड आई विल गिव अ कार टू एवरी इंडियन फॉर जस्ट 1 लाख रुपीज। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को। और इस विचार में से जन्मा टाटा नैनो। सक्सेस स्टोरी उसकी प्रैक्टिकल मार्केट में प्लस माइनस कम ज्यादा वो एक दूसरी बात है, लेकिन एक संकल्प, एक भावना, एक काम और एक लोग और समाज के प्रति कुछ करने की भावना। अब अपने काम में ही उलझे हुए थे, इतनी बड़ी कंपनी चला रहे थे, उसके बीच एक नया विचार इस प्रकार का आना और ये दर्जे का आना, मतलब ये निस्वार्थ सेवा। तो जो मैंने तीसरी बात बताई थी कि आपकी वर्क एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट बढ़ जाएंगे जब आप कोई निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे। क्यों? कि निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, आपके स्ट्रेस लेवल्स नीचे रहेंगे। Selfless service has the power to reduce your stresses. This is scientifically proved, experimentally, clinically proved है कि आप जब निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो, कोई अपेक्षा के बिना, कोई भी संस्था में, छोटी मोटी, कहां भी आपको मन है, तो आपके स्ट्रेस लेवल्स, तनाव के लेवल्स कम हो जाते हैं। तो आप दूसरे दिन ज्यादा फ्रेश रह जाते हो। आपको जान के ताज्जुब होगा, ये हॉस्पिटल है, सब यहां बैठे हैं, ट्रस्टीज और डॉक्टर्स। मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका में तो अभी एक प्रैक्टिस चालू हुई है। ये बात मुझे जब पता चली, मुझे किसी ने कहा, तब मैं मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर मेरे बहुत अच्छे मित्र है डॉक्टर हर्षद भट्ट, ही इज अ लीडिंग ऑर्थोपेडिक सर्जन इन न्यूयॉर्क, अपनी बड़ी हॉस्पिटल है उसकी। तो मैंने उनको फोन किया कि ये बात सही है? तो उन्होंने बोला हाँ। मैंने बोला मैं मानूंगा नहीं जब तक आप मुझे ऐसे 5, 10, 15 प्रिस्क्रिप्शन ना भेजे तब तक। बात ये थी, मैंने ये सुनी थी और ये प्रूव हुई कि अमेरिका में एक ट्रेंड शुरू हुआ है कि सभी डॉक्टर्स पेशेंट को जब प्रिस्क्राइब करते हैं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जो भी ये दवाएं लिखते हैं, 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये दवाएं लिखते हैं। फिर 5वीं बात ये लिखते हैं, मतलब दवाई का लिस्ट पूरा, उसके बाद ये लिखते हैं 2 आवर्स ऑफ सोशल सर्विस एवरी वीक। हर हफ्ते 2 घंटा समाज सेवा करनी है। और उसके बाद लास्ट में लिखते हैं हर रोज भगवान को प्रार्थना करना। तो निस्वार्थ सेवा और भगवान को प्रार्थना, ये अभी मेडिकल डॉक्टर्स ऑफिशियली प्रिस्क्राइब करते हैं अमेरिका में। मैंने डॉक्टर हर्षद को कहा कि मुझे 8-10 प्रिस्क्रिप्शन आप भेजे, तभी बात मैं प्रवचन में करूंगा, उसके पहले नहीं करूंगा। और अलग अलग डॉक्टर के भेजे, ऑर्थोपेडिक हो, पीडियाट्रिक हो, ऑन्कोलॉजिस्ट हो, कोई सर्जन हो, गायनेक हो, सभी का भेजना मुझे। फिर भेजा, मैंने देखा तो ये बात सही थी, लिखते थे डॉक्टर ऑफिशियली प्रिस्क्रिप्शन में। क्योंकि उससे आपके जीवन में भी, स्वास्थ्य की दृष्टि भी बहुत लाभ है, निस्वार्थ भावना सेवा से और भगवान की प्रार्थना से। और आपके स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाते हैं, आपका टायर्डनेस कम हो जाती है, तो आपकी वर्क एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट दूसरे दिन ज्यादा बढ़ जाते हैं। और पृथ्वी पे हमेशा ज्वलंत उदाहरण ये रहे हैं कि जिन्होंने निस्वार्थ सेवा की, उन्होंने अपने व्यवसाय में भी अच्छा काम किया। देखना, जिन्होंने भगवान के साथ भक्ति के रूप में कुछ संबंध रखा, उन्होंने अपने व्यवसाय में, सांसारिक जिम्मेदारियों में भी ज्यादा अच्छी तरह से अपना कर्तव्य निभाया। ये भी हमने देखा है और आप भी देखते होंगे। तो ये 8+8+8 की एक बड़ी अच्छी सिस्टम है, उससे ये लाभ होता है। और जब हम डॉक्टर्स हैं और एक मेडिकल यूनिट चला रहे हैं, तो डॉक्टर्स आर द फर्स्ट वन टू बिलीव इन गॉड। मेडिकल क्षेत्र में
मैनेजमेंट क्षेत्र में सोशल रिलेशनशिप गुरुज जो हैं, हेल्थ गुरुज हैं, वे सभी आज भगवान में श्रद्धा की बात करते हैं। मतलब मेडिकल क्षेत्र, मैनेजमेंट क्षेत्र, सोशल रिलेशनशिप क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र में भगवान के प्रति श्रद्धा की बात बहुत बार आई है। आपको जान के शायद आश्चर्य लगेगा कि 50,000 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर्स नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में पेश हुए हैं, साइंस सेमिनार्स में, बाय मैन ऑफ साइंस, नॉट बाय मैन ऑफ फिलोसॉफी, मैन लाइक अस, बाय मैन ऑफ साइंस, where they have proved experimentally, clinically, how some relation with God, connection with God, भगवान को आप प्रार्थना करें, नाम स्मरण करें, दर्शन करें, इससे आपको फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लाभ कितने होते हैं, ये प्रूव हुआ है। 500 से ज्यादा की कॉपी तो मेरे पास है 50,000 में से। तो आपको जीवन में अच्छी तरह से सफलता और संतोष, ज्यादातर मैनेजमेंट गुरुज आज सफलता की बात करते हैं, सक्सेस इन लाइफ। व्हेन आई टॉक आई से सक्सेस प्लस सेटिस्फैक्शन। सभी सक्सेस सेटिस्फैक्शन में रूपांतरित नहीं होते हैं। इवन आफ्टर बीइंग अ मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन सम ऑफ द फील्ड्स, पीपल कमिट सुसाइड। ये परिस्थिति होती है। मतलब आप सक्सेसफुल हुए लेकिन संतुष्ट नहीं हुए, तभी तो ये बारी आई। तो उसके लिए भगवान के साथ संबंध रखना बहुत जरूरी है। तो आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी, वर्क रिजल्ट भी बढ़ेगा। कि जो सर्जन्स हैं उनको ऐसे अनुभव हुए हैं, सभी जो डॉक्टर्स यहां बैठे हैं, सभी जो मेडिकल लाइन से संबंधित व्यक्ति जो यहां हैं, मैं आपको एक बुक सजेस्ट करता हूं। डॉक्टर बर्नीस सीगल ने यह बुक लिखी है, डॉक्टर बर्नीस सीगल, उन्होंने ये बुक लिखी है और बुक का टाइटल है लव, पीस एंड हीलिंग। लव, पीस एंड हीलिंग। इस पुस्तक में उन्होंने हकीकत जो प्रसंग बने हैं उस प्रसंग डिस्क्राइब किए हैं, और इसी बुक का प्राइम टाइम अमेरिका में टीवी शो हुआ था, प्राइम टाइम टीवी शो हुआ था, और सभी को पेश किया था उन्होंने मंच पे। कहीं सही बातें उसमें लिखी है, रियल एग्जांपल्स लिखे। मैं 2 मिनट में एक एग्जांपल आपके पास रखूंगा। बात यह बनी कि कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस में कोई एक लेडी थी, उनकी उम्र होगी शायद 70-75 साल की, अकेली थी। उसको एक विचार है कि मुझे कुछ समाज सेवा करनी है, अभी थोड़ी तंदुरुस्त हूं, कहां जा सकती हूं तो कुछ करे, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। बहुत श्रद्धा वाली थी वो। बाजू में कैंसर हॉस्पिटल थी, वहां जाके डॉक्टर को, ऑन्कोलॉजिस्ट को वे मिली और कहा कि मुझे कुछ सेवा करनी, आई वॉन्ट टू प्रे फॉर द पेशेंट्स। और तो कुछ, मैं 75 साल में अकेले हूं, कुछ नहीं कर सकती हूं ज्यादा, लेकिन प्रार्थना तो कर सकती हूं। तो आप मुझे जो 4th स्टेज कैंसर वाले हैं उनके फोटोग्राफ्स आज मुझे दे, मैं घर में, अपने घर मंदिर में, घर में जो हमारा छोटा सा जो देवस्थान होता है, वहां देवस्थान में ये फोटो भी भगवान के साथ रखूंगी, और जब मैं प्रार्थना करूंगी, भगवान को अपनी पूजा करूंगी, तब इनके लिए भी करूंगी। तो डॉक्टर ने कहा हाँ भाई ठीक है, चलो, इसमें कोई नुकसान तो है नहीं। उन्होंने 2-3 फोटोग्राफ्स उनको दिए कि ये पेशेंट अभी मेरी हॉस्पिटल में 4th स्टेज में, और महीने में, 4 महीने में शायद उनकी मृत्यु निश्चित है। घर जाएगी, वो रखेगी, प्रार्थना करेगी, और प्रार्थना में भगवान को कि इनके छोटे बच्चे हैं, बीबी हैं, छोटा सा संसार है, आप कृपा करें, इनको रोग मुक्त करें, ऐसी प्रार्थना करती थी। फिर अपने आप को इमेजिन करती थी कि मैं डॉक्टर बन गई, और डॉक्टर बन के मैं उनके शरीर में प्रवेश करती हूं, और उनके ढेर सारे जो कैंसर के जम्स है वो एक ही जगह पे जमा हुए हैं, और मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा पौधा है, मैं लेके सबको बाहर निकालती हूं, और अभी वो कैंसर मुक्त हो गया। जस्ट इमेजिनेशन। माइंड पावर कितना है मैं आपको बोलता हूं। ये मैं कोई इमेजिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं। डॉक्टर बर्नीस सीगल, पुस्तक का नाम है लव, पीस एंड हीलिंग। बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है मेडिकल फ्रेटर्निटी में।